नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। हम किसी से भी करने के पीछे मेरे साथ इस नेला विधानसभा क्षेत्र का एक कस्बा है कांवड़, और ये कांवड़ कस्बा तक कोई हमेशा से बोले रहा है। कभी यहाँ बेरोजगारी होती है, और आज यहाँ पर एक बड़ी घटना हुई है जो ऑनर है वो हमारे से हम बात करते थे पूरा घटना जो है, ये जो पूरी घटना है उसके बारे में एक विषय चर्चा करेंगे। ये पूरी घटना कैसे क्या हो। एक मिनट थोड़ा करो, फोकस वीडियो बनवाने में तो बुला लेंगे बस। सर से सवाल के बीच में मैं दुकान बढ़ाते सारा ही बना रहे, जोर से बोलो थोड़ा। दुकान बढ़ाई और मेरी बाइक पे बैठ के उसे बोल सकता हूँ, उसी तरीके से मेरी बाइक पे बैठ गया। जाके मेरे हाथ में दो बैग थे, एक को मैंने हैंडल में लगा दिया और एक मेरे गोद में रख दिया। जैसे ही मैं जाने लगा तो दो बंदे गाड़ी में से उतर के आए मेरे पास में। उन्होंने आके मेरे बंदूक लगाई तो उन्होंने दोनों तरफ से, और उन्होंने बोला बैग छोड़ दे वरना गोली निकाल देंगे। तो मैंने बोला निकाल दे गोली। फिर मैंने उनसे जबरदस्ती की, उन्होंने भी मेरे साथ हाथापाई की। बाइक मेरी नीचे गिर गई, वो बैग मेरे से छीने। फिर मैंने उनसे हाथापाई की। उसके दरमियान बंदूक उनकी एक नीचे गिर गई, एक उनके हाथ में थी, जिससे उन्होंने मेरे सर पे चोट मारी। उसमें तीन टाँक क्या है मेरे, चार किया। ऐसे करके उन्होंने मेरे से खूब हाथापाई की। मैंने खूब देर तक उनसे हाथापाई करने के बाद मैंने मेडिकल वाला बोला, बग के भी आए वो। फिर जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगे तो मैं पत्थर उठा के मैंने आगे का शीशा भी तोड़ दिया उसका। और मेरे को लग रही थी शायद वो टाटा की पंच गाड़ी आती है ना, उसी तरीके की गाड़ी थी, गहरे कलर की। उसमें 3 लोग थे। तो जैसे मैंने 2 से हाथापाई की तो तीसरा लोग भी आ गया मेरे को मारने के लिए। तो उन्होंने तीनों ने मेरे को मारपीट की। और एक मेरा जो मैन बैग है वो मेरे से छीन के ले गए। बैग में मेरा गोल्ड था, मेरा सिल्वर था, जो मैं रोज मेरा व्यापार करता हूँ उसी संबंधित मेरा जो भी सामान था सारा उसी में था। उसमें मेरा पैसा भी था, कम से कम 8 से 10 किलो चांदी होगी, 500 से 600 ग्राम मेरा गोल्ड था। नगद था कम से कम 30 से 40 टन। किस तरह से आए थे? वो आए थे अपने हॉस्पिटल के साइड से, गए थे खंडे लगी पर। बाकी साथ की बंदों ने उनके पीछा भी किया, लेकिन उनका मालूम नहीं चला आगे कितने दूर गए। उनको बोलने में टाइम लग गया, वो थोड़ा आगे निकल गए। बाकी पुलिस प्रयास कर रही है, इतना सफलता देगी। देखिए, आप तस्वीरों में देख लीजिए कि जगदम्बा के जो ओनर है ज्वेलर्स के, उसके बड़ी वारदात यहाँ से हुई है। 3 लोग आते हैं कार में सवार होकर, और जैसे ही ये मालिक अपने घर पे जाने की तैयारी करते हैं, बाइक पे आते हैं, तो वहाँ इनके ऊपर बंदूक से हमला भी होता है। इससे भी आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ ही मेन बैग था जिसमें रुपए की ऑर्नामेंट्स थे, नकदी की, वो हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के हौसले बुलंद यहाँ पर लोगों के हो रहे हैं। इस तरह से एक व्यक्ति किसान अपनी मेहनत करके अपनी पूंजी उठाता है, जैसे जाता है, लोगों में भी आक्रोश है। हालांकि मौका स्थिति पर आए हुए हैं, पता नहीं चला है। लोगों में चर्चा का विषय रहा है कि कांवड़ सुरक्षित हाथों में कब जाएगा। क्या हमेशा कभी यहाँ लूटमार होती है, कभी मारपीट होती है, कभी यहाँ फायरिंग होती है, इस तरह की घटनाएं यहाँ पे आम होती है। और पीड़ित ने बताया कि किस तरह से उनके ऊपर हमला होता है, ये प्रयास करते हैं, उनसे फाइट करने की कोशिश भी करते हैं, मुकाबला भी करते हैं, लोगों के सामने विवश होते हैं, और अंत में जो होता है उसी को हम यही उम्मीद करेंगे प्रशासन से कि इस तरह की जो गतिविधियां अकाउंट में हो रही हैं उन पर रोक लगे, जनता अपने आप में महफूज फील करे। अकाउंट में सर जो शासन प्रशासन फैसिलिटी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनका लापरवाही और बंद
पिछले 2 साल से इस तरह की वारदात इन्हें बंद करो ये रामलीला ने। के आसपास का क्षेत्र है, इस तरह के वारदात का नहीं था। लेकिन यहाँ पे गैंगवार के साथ कोना देख ली 2 लोगों को। गैंगवार सिक्कर भी उसमें शामिल होते थे। अब सिक्कर से इधर क्यों आई है और क्या आई है, इसके लिए मैं कावड़ की जनता को सोचना पड़ेगा, आसपास की जनता को सोचना पड़ेगा कि गैंगवार की घटनाएं क्यों हो रही है। किसी के संरक्षण प्राप्त है और मेरा तो जितना सोच रहा हूँ ये पूरी तरह वेल प्लान्ड है और किसी के संरक्षण में ये घटना घट रही है। बिल्कुल सही करें। पहले हुई थी टाइम पे मैंने कावड़ के सर समाज को आह्वान किया था, कावड़ समाज उसमें ही सबका बना, लेकिन यहाँ पे रात्रि इतने हावी है कि थोड़ी देर में भीड़ दिख रही ना सर्कस हो जाएगी और उसके थोड़ी देर बाद क्योंकि यहाँ पे मुंह में आंगुली देख के दांत नहीं आते। कावड़ का दुर्भाग्य यही है, यहाँ हमें जो भी, मैं किसी कांग्रेस बीजेपी बात नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि मिले वो सारे के सारे ऐसे कावड़ के बारे में बात होती है। अब तो कानून व्यवस्था भी हो गई है, अब हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी नहीं रहेंगी, घरों में से घर के कब निकाला जाएगा, ये बड़ी चिंता की विषय हो और ये बड़ी चिंता का विषय है कि हमारे इलाके में इस तरह की वारदात हो। बड़ा शांतिप्रिय इलाका था, ये क्यों हुई है इसके पीछे वजह तो पता जाते जानते हैं कि आपने तो काफी अनुभव नहीं, इसमें तो मैं खुला मेरे को पेज चक्कर लगाऊंगा। पुलिस प्रशासन की मिली भगत है इसमें। जितने भी रेस्टोरेंट में चल रहे हैं, जितने अवैध कारोबार हो रहे हैं, वो पुलिस के संरक्षण के बिना चल रहे हैं, या मुझे बताया जाए। ये पूरा संरक्षण प्राप्त है, बिना संरक्षण के आपराधिक गतिविधियां चली नहीं। यहाँ पे शिकायत होती है, हफ्ता वसूली होती होगी, जैसे राम इसलिए वारदात हो रही, बच्चे बच्चों में नशा की प्रवृत्ति हो रही है। अभी थोड़े दिनों पहले आपने देखा होगा स्कूलों में क्या क्या क्यों हो रही है। ये कहीं न कहीं संरक्षण प्राप्त है, इसलिए सर्व समाज की जनता को मैं यही कहूंगा कि एकजुट होकर के बाकायदा आह्वान करें, वरना तो आने वाला भविष्य को अंधकार में नहीं। पहले कांवड़ के बारे में तो कोई चिंता ही नहीं करता है। कांवड़ में मात्र 2 कांस्टेबल, एक हेडक्वार्टर, एक ऐसा ही लगा हुआ है, उनके पास भी चारों साल मोटरसाइकिल की हालात है। अब वो कहाँ चोरों पीछा करेंगे, 4 मिनट देते हैं उसमें पेट्रोल नहीं होता, क्या धक्का देके चलाते बेचारे। हम देख रहे हैं, तो आपको देखे हाथ बता रहा हूँ, पेट्रोल आरोप लगा रहा हूँ। तो उनके पास संसाधन नहीं है, और संसाधन नहीं तो प्रोटोकॉल में बिजी रहते हैं, अधिकारी पुलिस उच्चाधिकारी होते हैं उनमें बिजी रहते हैं, व्यवस्था में लगे। कावड़ में कभी रात को नाकेबंदी देखे नहीं, मैं रात को कई बार निकलता हूँ, मुझे कई पुलिस नजर नहीं आता। पहले हमारे चौकीदार था, वो भी गाय को कावड़ के बड़ी हालात खराब है। कावड़ के हालात भी सर आप लोगों के आस पास बड़ा खराब है, तो हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा और आवाज एकजुट करनी पड़ेगी। देखिए सभी बाबूलाल जी मीणा ने गया भाव कारण जो है नहीं बताया, जनता को जागरूक होना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। इन्होंने प्रशासन को बताया है काफी लोग चिंतित जरूर है, लेकिन ये चिंता कब तक रहेगी, ये बड़ा विषय है। क्या आप घर जाके सोच रहे हैं कल से भूल जाएंगे या नॉर्मल हो जाएगा? फिर इतनी बड़ी घटना हो गई सर। अभी तो विधायक महोदय और उनमें प्रतिनिधित्व मौके तो नहीं पहुंचे। खंडेला यही पड़ा है, आराम से कोई ज्यादा 20 मिनट का रास्ता है। कांवट एक देखा जाए तो खंडेला हमारा तहसील है, लेकिन कांवट उससे बड़ा कस्बा है। लेकिन यहाँ की चिंता ही नहीं है लोगों को। देखो यहाँ के जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं, मैं तो 2 घंटे देख रहा हूँ, यहाँ के सिर्फ 25 साहिबा नजर नहीं आ रही मेरे को। तो है ही नहीं, यहाँ पे काम करने वाले को है ही नहीं, मौके पे नहीं आएगा तो आपके मुंह में आंगुली डाल देंगे, दांत है ही नहीं। बंटवारा बांटेगा भाई, 3 चेक से कर लीजिए, भाई मतलब के काम किया, नया बांटेगा आप क्या। वो देखो आप, ये है क्राइम का इन्वेस्टिगेशन समिति करती है। हाँ, ये है कि जनता को जागरूक करके और एकजुट करने का काम समिति को बनाई, सच्चाई और न्याय का साथ देगी। उसका आज से शुभारंभ कर दिया हमने। आज हमारी टीम पूरी सर्व समाज न्याय आज से कार्य कर दिया है। सर्व समाज से जुड़ेगा। मैं समझता हूँ आने वाले समय में पुलिस प्रशासन बराबर पहले हम काम करेंगे, सच्चाई न्याय के साथ में, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अन्याय करेगा उसकी
क्राइम तो मामला देखो क्राइम कहीं गणेश को कहीं तो देखिए लाखों का लूटपाट और व्यापारी व्यवहार की घटना सामने यहाँ पे